बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं ये है ज़िंदगी का मदर्स डे स्पेशल। तो आज तमाम माओं को, दुनिया भर की माओं को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरी सुबह तो आज बहुत ही खूबसूरत हुई विद माई छोटूज़ एवरीवेयर अराउंड, और बहुत प्यार किया, बहुत मुझे गिफ्ट शिफ्ट भी मिले। आई एम श्योर आप लोगों को भी मिला होगा, और अगर नहीं मिला है तो हौले हौले थोड़ा सा इंतज़ार करें। आई एम श्योर योर चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लान समथिंग रियली अमेजिंग। अच्छा, माओं की अगर बात करें, हम माओं के ऊपर बहुत शोज़ किया। अभी हमने पिछले हफ्ते भी एक बहुत ही ज़बरदस्त शो किया था, जिस पे हम जब माओं की बात करते हैं तो रोना ही आता है और बहुत प्यार आता है। इट्स लाइक फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड कंपैशन, क्योंकि माँ जैसी हस्ती मैं कहती हूँ इस दुनिया में नहीं है, हो ही नहीं सकती। माँ की कोई नेमो बदल नहीं हो सकता। तो आज कोशिश करेंगे खुशी खुशी के नोट पे, हम इसको सेलिब्रेशन के मोड पे ही रहें, और माँ का क्या रोल है अपनी औलाद के लिए वो आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मदर्स हमारे यहाँ पे कुछ काम भी करती हैं, कुछ कई माओं ने, हम कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है घर में एज अ होम मेकर, बच्चों के पीछे उनके बच्चों के साथ। और यकीन जानिए ये भी अगेन माओं का काम कभी नहीं ख़त्म होता। चाहे हम इंतज़ार करते हैं कि शायद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर दिल भी इंडिपेंडेंट, चाहे हम इंडिपेंडेंट हों या ना हों, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, माओं के लिए हम औलाद ही रहते हैं और बच्चे ही रहते हैं। और यही तो खूबसूरती है कि माओं के लिए हम हमेशा बच्चे रह सकते हैं। मिलवाऊंगी आपको आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी टीवी की एक बहुत ही माशाल्लाह सीनियर एक्ट्रेस हैं, जान है। इनके काम को बहुत सराहा जाता है, बहुत माशाल्लाह उन्होंने नाम बनाया है, और माशाल्लाह उनकी 4 बेटियाँ हैं। और 4 बेटियों के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी कि इन्होंने बीइंग अ वर्किंग मदर एंड देन अ मदर ऑफ 4 गर्ल्स कैसा मैनेज किया, क्या हाउ हैज शी बिन डूइंग ऑल द स्टफ, juggling around. Let's welcome with us, we have the one and only and someone we are very very proud of, Shagufta Ijaz and her daughter Haya. अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरे पास ऑडियंस होती, मैं तालियां बजवाती। मैं आपके लिए तालियां बजाती। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। How are you Haya? I love your name by the way। बेटियों के नाम आपने रखे? मैंने। चारों के? नहीं, बड़ी का नाम मैंने रखा है, छोटी का नाम मैंने रखा है, इनके बाद अनिया, और उसके बाद नबीहा मेरे भाई ने रखा है नाम, ईमान मेरे हस्बैंड ने रखा है। वाह, तो आपने कहा आखिरी वाले पे मैं मौका दे देती हूँ, आप रख लें। हाँ। लेकिन पहले बच्चे पे तो बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना, बहुत अरसे से मैंने सोचा हुआ था अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम हया रखूंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल। और मैंने सुना नहीं था उससे पहले कहीं। हाँ, तो नहीं, वैसे हया नाम बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें नज़र आ जाती है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा, मुझे वैसे बताएं, बीइंग अ डायनामिक वुमन दैट यू आर, माशाल्लाह अभी भी आप काम कर रही हैं और बहुत ही कोई खूबसूरत काम कर रही हैं, एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन पर्सन, इवन मोर ब्यूटीफुल आई मस्ट से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे बहुत टाइम लगाती हैं अपनी इस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए? नहीं। यू आर अ मदर ऑफ सच अ माशाल्लाह बिग गर्ल, तो आप कुछ टाइम अम्मी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करती हैं? आई थिंक इट्स जेनेटिक। बोटॉक्स करवाए हैं आप? नहीं कराए हैं, लेकिन ये है कि अब तो बिल्कुल बोटॉक्स फ्री फेस है। अच्छा। बिकॉज उसकी वैलिडिटी होती है 6 months, राइट। so it's been about 2 years I didn't get anything done. Wow. और my father, he looks so young, So मतलब मुझे लोग कहते हैं कि वो आपके भाई हैं। Wow, तो कल ही मेरी फ्रेंड, एक्चुअली my best friend is Irsa Ghazal from the field, तो she was there for my birthday and she said कि तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। मैंने कहा है, कैसे कह रही हो? कहती look at your father and you got it from him। मैंने कहा आमीन। भैया आप बताएं, अम्मी जब काम पे जाती थी, सच्ची बताना, सच के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, ये यहाँ अदालत होती है, लेकिन मुझे बताएं, कभी ऐसा फील किया कि अम्मी काम पे, अम्मी हमें टाइम नहीं दे रही, अम्मी हमें अटेंशन नहीं दे रही हैं, ऐसा हुआ कभी? मुझे इतना याद तो नहीं है, लेकिन व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि मुझे इतना फील नहीं होता था बचपन में, मुझे अब ज़्यादा फील होता है कंपेयर टू देन। अच्छा। हाँ, बिकॉज तब आई हैव अ यंगर सिस्टर टू, तो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर लॉट, यू नो, बिकॉज शी यूज्ड टू बी होम विद मी। तो उसको देखना, वो रोती थी बहुत जब जाए होती थी तो दरवाजे पे, तो उसमें खींच के अंदर लाती थी। अल्लाह, so you were like the mummy, second mummy? Yeah, kind of, a little bit. Oh my God. अच्छा, अम्मी के बारे में अगर मैं ये पूछूं कि अम्मी की स्ट्रेंथ क्या है आपकी नज़र में, क्या है? वैसे तो सुपर वुमन नज़र आ रही है हमें, you know, लेकिन उसके अलावा औलाद से बढ़ के कौन हो सकता है जो माँ के बारे में बताए? नहीं, ये तो अम्मी की स्ट्रेंथ भी बताना और वीकनेस भी बताना। स्ट्रेंथ, I know that in the sense that, you know, she is the strongest woman that I know, obviously। बहुत like हर कुछ करने की हिम्मत है और सब कुछ करती भी है, संभालती भी हैं,
फैमिली से लेकर काम से लेकर बिजनेस से लेकर बच्चों तक एवरीथिंग एंड शी डज इट वेल बहुत ज़्यादा yeah, that's a very important part and that she does it really well माशाल्लाह. I don't know how but she does. Or that's it. Weakness I wouldn't say as such any a little bit temper. हाँ, maybe a lot. वैसे हम सारी बेटियां ये कह सकती हैं अपनी माओं के लिए. अम्मियों की एक आंख आ जाती है, हम लाइक अम्मी कैसे कंट्रोल करती हैं? आंखों से करी या चूटियों से या किस तरीके से अम्मी? एक आवाज डांटती बहुत है लाइक आजकल बहुत ज़्यादा लेकिन अब डांटती नहीं हूँ, पहले डांटती थी, अब मैं खामोश हो जाती हूँ. अच्छा, I really stop talking to them. अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है. Does it work? मुझे सच्ची बताएं, does it work? अगर बात ना करें तो? पता नहीं, I think इनसे ज़्यादा मैं खुद अपने आप को जला रही होती हूँ. I know, it's actually worse. Trust me, when you डांटती हैं तो we actually know something's wrong. So हमें जानना नहीं पड़ता है, like इतना पता नहीं करवाना पड़ता. लेकिन जब चुप होती हैं तो we have to actually work more for कि क्या हुआ है, क्या कर दिया, सोचो फिर फिर ठीक करना पड़ता है सर. अच्छा, अम्मी को आपकी कौन सी चीज़ या किसी भी बहनों की, आपकी बाकी जो 3 बहनों, उनकी सबसे कोई एक बुरी चीज़ जो है अम्मी को बहुत इरिटेट करती हो या गुस्सा आता हो अम्मी को? वो इनसे पूछें. नहीं, आप इनसे पूछोगे, आप बताओ ना. अम्मी आई एम श्योर बोलती होंगी, ताने मारती होंगी, ये सुनाती होंगी. हाँ, झूठ. हाँ, बहुत ज़्यादा बनती है. अच्छा, मैं शगुफ्ता जी आपसे अगर सवाल पूछूं, एक औरत को अगर आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, तो यानी ये समझो कि आपने एक पूरी नस्ल जो है वो आपने पार कर दी, एक एजुकेटेड नस्ल तैयार कर दी. इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे कि लड़कियों की ग्रूमिंग में पढ़ाई लिखाई, उनकी तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है. विल फाइंड आउट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगैन. माँ बाप का ज़िंदगी में बेसिक एम ये होता है कि अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट और एक ऐसे पॉइंट पे उनकी पर्सनालिटी ले आएँ कि वो ज़िंदगी में सर उठा के जी सकें. तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि लड़की का कॉन्फिडेंस या उसका जो अपने अंदर ख़ुद एतमादी है वो माँ ही देती है सबसे ज़्यादा. तो जी हाँ, लाइफ बॉय की मैं यहाँ पे बात ज़रूर करना चाहूँगी. लाइफ बॉय अगर एक माँ अपनी बेटी को देती है तो यहाँ पे उसकी खुद एतमादी उसको कॉन्फिडेंट बनाती है. जैसे कि लाइफ बॉय बनाता है बालों को मजबूत, लाइफ बॉय माँ और बेटी का रिश्ता भी बहुत मजबूत बनाता है. बिकॉज वही सीढ़ी चली आती है आगे, आप एक से दूसरी अपनी जो हमारे जो सक्सेस फॉर्मूलाज होते हैं वो आगे लेकर जाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं. हमारे साथ यहाँ पे जो बैठी हैं बहुत ही ख़ास मेहमान शगुफ्ता एजाज़ और उनकी बेटी, बड़ी बेटी हया, उनसे हम बात करें. हाउ डिड यू मैनेज टू लाइक माशाल्लाह ग्रूम सच ग्रेट गर्ल्स? एज आई सेड के प्रॉब्लम्स हुए, मेहनत का तो था ही उसमें एलिमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन लोगों की बातें भी बहुत सुननी पड़ी. हालांकि मैं बहुत केयरफुल थी. शूट्स पे जाना, वापस घर आना, फिर बच्चों को टाइम देना, एक अजीब सा गिल्ट होता था अंदर. हालांकि मैं काम करती थी बट स्टिल कि मैंने टाइम नहीं दे पाती. देन आई डिसाइडेड कि इनकी समर हॉलीडेज़ होती थी तो मैं वो 2 महीने ब्रेक लेती थी. नो मैटर वट एवर माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़, लेकिन वो 2 महीने इनके होते थे. ओके, दैट्स अमेजिंग. कभी हम मरी चले जाते थे, कभी अफोर्ड कर सकते थे तो कहीं और चले जाते थे. एंड वो 2 महीने हम इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी होती थी. एंड सिर्फ हम उन तीनों मोबाइल और ये भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता था. तो वो 2 महीने जो थे वो पूरे साल को कॉम्पनसेट करते थे. माशाल्लाह 3 बेटियां आपने जो रेस की हैं, इस हवाले से बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ पे रखा है इनके लिए? Are you a strict mother? Yes. Very strict mother? Very strict mother. In what regard? I want them to be good humans. मतलब अगर ये कहीं कुछ होता है, किसी को इंतज़ार कराती हैं या किसी को इनकी वजह से, वैसे तो कम होता है. Okay. क्योंकि इनमें ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी फॉर दैट कि दूसरों का एहसास, इवन एनिमल्स का बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं, इंसानों का कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे. और जो बड़ी बेटियां हैं, इवन छोटी वाली भी, वो कहती हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है, मुझे एजुकेशन पे काम करना है, मुझे चैरिटी बनानी है, मुझे कुछ इस तरह से ओल्ड होम्स बनाने हैं. दिस इज़ देयर एम. एंड आई एम श्योर कि जब आपकी थॉट अच्छी होती है, आपका एम सही होता है तो अल्लाह ताला रास्ता भी देता है. और दूसरी बेटी मेरी जो है वो मेडिसिन कर रही है, इनसे छोटी जो है. तो शी सेज़ कि मैंने कोई ऐसी लाइन चूज़ करनी है, लाइक सर्जरी में आना चाह रही हूँ.
सो मैंने उनसे कहा है कि यू चूज़ योर वे एंड आई विल सपोर्ट यू। पढ़ाई में कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक जाना है आई एम विद यू। इवन लाइक इनिशियली जब पढ़ाई का जब हो रहा होगा, जब बच्चे पढ़ रहे थे, फाइनेंशियली अगर मसले मसाइल आए, कभी नहीं सोचा फॉर अ मिनट कि ठीक है या जल्दी शादी करा के बस घर भेज देती हूँ? पढ़ाई को कभी सेकंड सीट नहीं दिया, बैक सीट पे नहीं रखा? क्यों? नहीं, कभी भी नहीं, बिकॉज आई नो इसकी इम्पोर्टेंस मुझे पता है। यही मेरा एम है कि ये इंडिपेंडेंट हो। मैं इसीलिए इनसे कहती हूँ, ये सैलॉन भी देखती हैं बट स्टिल आई टोल्ड हर कि अगर आपको कुछ और भी करना है, लाइक जर्नलिज्म इसका फोर्टे एंड दैट्स हर इंटरेस्ट। वाओ। तो ओके। और ये मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल हया जो है डॉन न्यूज़ में इंटर्नशिप भी कर रही हैं, सो शी हैज़ हर हैंड्स फुल एज वेल। हया बहुत एफर्ट्स करती है, हार्ड वर्किंग है, मुझे खुश करने के लिए भी। अब इट वाज माय बर्थडे और हया ने, अन्या ने इतनी मेहनत की, यू नो, एक हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। How sweet, how कि sweet. मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़ के लास्ट ईयर इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें मेरे पूरे वो मोमेंट्स थे जो इनके साथ गुजरे, या जो स्ट्रगल के थे, या मेरे हस्बैंड के साथ, इनके साथ, और वो सारे मोमेंट्स कैप्चर किए और उसकी एक वीडियो बनाई। फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स से मेरे, उनसे कमेंट्स लिए और वो रिकॉर्ड किए। सो इट वाज वेरी स्पेशल। दिस ईयर, येस्टरडे वाज माय बर्थडे। तो इस दफ़ा इन्होंने एक तो ये कि मेरी फ्रेंड हु वाज इन थाईलैंड, इरसा, उन्हें बुलाया हया ने स्पेशली, एंड शी वाज टेलिंग मी कि आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू, बिग सरप्राइज फॉर यू, एंड दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज। माय पेरेंट्स वर देयर, शी कॉल्ड माय फ्रेंड्स, वो आ गए सारे। और तो इस तमाम चीज़ें बेसिकली आपकी तरबियत ही है जिन्होंने इनको इतना कंपैशनेट, इतना लविंग बनाया है ना। उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। माशाल्लाह, इसका क्रेडिट आप ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती। ऐसा है ना हया? डेफिनेटली। अगर मैं ये पूछूं दुनिया में अगर किसकी तरह बनना है तो क्या कहोगी? वैसे सच्ची बताना, अम्मी अब इसलिए नहीं बोल रही है। आई डोंट, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन यू नो व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि यू नो कि आप हैं मेरी रोल मॉडल, जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड। और मैं इससे नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे ये बैठी हुई हैं, लेकिन जेन्युइनली आई डू बिलीव दैट सिर्फ अगर यू नो, ऑल्दो शी इज़ माई मॉम, सो आई एम गोना गेट हर हैबिट्स, तो जस्ट लाइक यू नो, इफ आई कुड लीव द एंगर आउट एंड बी जस्ट लाइक हर, आई वुड बी लाइक दैट। फिर अम्मी थोड़ी होंगी, अम्मियाँ बगैर गुस्से के नहीं होती टेरर तो होती है माएँ, ऑफ कोर्स। और ये इसी में अच्छा मुझे लगता है अम्मियों को टेररिस्ट होना चाहिए, अब्बाओं को नहीं होना चाहिए, वो फिर गलत हो जाता है। सो मदर्स वी कैन बेयर, अम्माएँ बोलती हैं, खुश हो जाती हैं, मदर्स का दिल भी इतना बड़ा होता है, वो पोल बाल के गायब भी हो जाती है बात। तो आई थिंक दैट्स ऑल राइट। खुद माँ बनोगी ना, फिर पूछेंगे हम तुमसे, हाँ ना? सही कह रही हूँ ना? क्योंकि मैं भी बहुत गुस्से वाली माँ हूँ वैसे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। बेटियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लाइव बॉय, आप एक नंबर है हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप वो नंबर पे एक मिस कॉल देंगे तो मैं नंबर भी बता दूँ, इनफैक्ट इट्स 0800 00527। मिस कॉल दें इस नंबर पे, तो एवरी टाइम एक मिस कॉल आएगा। लाइव बॉय स्पॉन्सर करता है पढ़ाई, एक बच्ची की तरफ, एक लड़की को पढ़ाने में, आप इस तरफ हुसूल में मदद करेगा। तो आप भी कॉल करें, आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में ज़्यादातर मोस्टली लाइक 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो ख़वातीन की है, और हमारे पास GDP का 2% से भी कम खर्च होता है पढ़ाई में। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़के के लिए ही नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए भी। सो इसलिए बतास कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद जो है सर उठा के ज़िंदगी में मजबूत तरीके से आगे बढ़े। हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद जो है वो कामयाबी के मंजिल पे पहुँचे। हया, पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। डेफिनेटली। 1 से 10, ओके, 0 से 10 तक में किस तरफ आता है? 10 being the most important and 0 being not important. 9. 9 on 10. What is that one number which is left? I just feel like there is definitely other stuff जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Which is a lot of other things that you know. Like तरबियत? तरबियत, yeah, because you know आप इंसान को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें common sense या you know you don't educate him properly, I totally agree with you. तो फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का. No matter what degree a person has, it's absolutely useless if अगर उसमें अक्ल नहीं है या common sense. मुझे एक बात बताइए, ये common sense कहाँ से आती है? Common sense is not common ना anymore. Very true. I've realized. बहुत पढ़े लिखे जाहिल भी वैसे मैंने देखे हैं, है ना? बहुत पढ़े लिखे जाहिल तो बहुत हैं,
और उसके तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी दे भी सकते हैं इस हवाले से, लेकिन अभी वी वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट बैड थिंग्स। तो लेकिन मुझे बताएं, वैसे अगर मैं ये पूछूं, हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बेटियों के बजाय बेटों को तरजीह दी जाती है पढ़ाई के हवाले से। व्हाट वुड यू से टू देम? आई मीन, बेटियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है वैसे? बेटों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है फिर? वो कहते हैं ना कमाई करेंगे बेटे। आई डोंट नो व्हाई, मतलब औरतें भी तो कमाती हैं, बेटियां भी तो कमाती हैं। तो माई मॉम वाज अ सिंगल मॉम ऑल हर लाइफ, उन्होंने कमाया, और अगर ये ना होती, अगर ये पढ़ी लिखी ना होती तो हमारा लाइक कुछ बनता नहीं ऑब्वियसली। तो इन्होंने पढ़ा है इस वजह से, लाइक यू नो, शी इज़ बीन एबल टू टीच अस टू आगे से। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेरी ट्रू वैसे। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है यहाँ पे शगुफ्ता जी, मुझे बताइए, क्या लोग अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाएं कि कल उठ के खुदा ना खास्ता थिंग्स गो रॉन्ग इन देयर लाइफ तो उनको उठ के बाहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी? नहीं, नॉट नेसेसरीली। उन्होंने बच्चे पालने हैं, यू नो, फ्यूचर की माएँ हैं वो, और अगर एजुकेटेड होंगी तो उन्हें जो एजुकेशन से जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, एज हया सेड, कि आपको चीज़ें मैनेज करना आ जाती हैं। बिल्कुल, सो यू बिकम अ बेटर मैनेजर। यस, एंड आई थिंक जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको, आप बिलीव मी, ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। हम बोलते हैं हमें हिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी है, इससे ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आता है। के अलावा भी बहुत एग्जैक्टली, इट ब्रॉडन्स योर होराइजन। आपको सोचने की, समझने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, तो इसमें आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ चेंजेस, इजंट इट सो? तो पढ़ाई आपको एक यकीनन एक बहुत ही होलिस्टिक पिक्चर दिखाता है दुनिया का, आपको बहुत कुछ सिखाता है जो आपको अदरवाइज नहीं समझ में आता। तो बेटियों को पढ़ाना शदीद ज़रूरत है, और सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कल उठ के वो खुद अपनी ज़िंदगी को बेसिकली आगे चला सके, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल उठ के उनको अपनी औलादें पालनी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर बेटी या माँ के बॉन्ड के हवाले से बात करूँ, whom are you closest to? शगुफ्ता जी बताएंगे। मामा बताएंगी? नहीं, she'll tell you। नहीं, ये बताएंगे। I will tell, she knows, I know she knows। No, but I want to know what she has to say। Okay, and it's Anya। It's Anya, she's closer to you basically। How come? Is she more like you? आपकी तरह वो ज़्यादा? बहुत सिंपल है वो, यू नो, उसने कभी मुझसे कुछ डिमांड नहीं किया। अगर वो पैसे मुझसे मांगती है तो मुझे ही कोई गिफ्ट देने के लिए मांगती है। Okay। ना उसको कपड़ों का शौक है, कपड़ों का शौक है, अदरवाइज कोई उसकी डिमांड्स नहीं है। शी इज ओके विद एवरीथिंग। हया कैसी है? डिस्क्राइब हया। हया इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव, लेकिन डिफ़िकल्ट तो नहीं, मतलब ये होना चाहिए लड़कियों में। बिल्कुल। कपड़ों का शौक है, ज्वेलरी का शौक है, मेरी चीज़ों की दुश्मन है। हर चीज़ पे कब्जा होता है। मामा, दिस इज सो प्रिटी, कैन आई हैव इट? ओह थैंक यू मामा। शी हैज सो मच, शी डजंट नीड दैट मच। माशाल्लाह, हां, ऑफ कोर्स मामा, यू हैव सो मच, ऑफ कोर्स। नहीं, सीरियसली वो सब नहीं यूज करती हैं, जो मुझे पता है। इनके लिए अलग से लिया जाता है ना, इनकी शॉपिंग का फिर भी बहुत ज़्यादा है। हां, तो यू लाइक मामा के पास ज़्यादा क्यों है? आई मीन, नहीं, ऑब्वियसली शी शुड हैव मोर, लेकिन जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ ज़ाया हो जाएगी वो नहीं यूज़ करिए, दैट आई टेक। ओह, तो आप समझे। मेकअप का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। इतना शौक है कि मेरा शौक खत्म हो गया मेकअप का। यू नो, सीइंग दैट, मैंने कहा अगर ये मेरे रास्ते पे चल पड़ी तो घर पे जगह नहीं बचेगी मेकअप की। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट योर थर्ड चाइल्ड? नबीहा, वो भी बहुत सिंपल है। मतलब इन्हें देख के वो शी सेज के अगर इन्हें घड़ी चाहिए, मामा मैं प्रीफेक्ट बनी हूँ, मुझे भी रिस्ट वॉच चाहिए, मुझे टाइम देखना पड़ता है ना। तो देन आई वेंट एंड गॉट हर वॉच। एज शी सेज कि आपकी ये चीज़, आपके पास कोई ये चीज़ है, ये मुझे चाहिए, फॉर इंस्टेंस वॉच और मेकअप और एनीथिंग, तो वो यू नो शी ट्राइज टू फॉलो देम। वो छोटी है, इट्स नेचुरल। एब्सोल्युटली। तो एंड आई ऑनर दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। देन कोशिश करती हूँ कि जो सही चीज़ हो वो उसी वक्त पूरी करें। तीनों में से सबसे ज़्यादा 3 है, राइट? 4 सॉरी, चौथी रह गई है फिर, तो चौथी को भी तो डिस्क्राइब करें। चौथी ईमान, वो लाडली है। ईमान, या वो सबकी लाडली है, वो छोटी है, लाडो है वो। तो वो किस पे वो डिस्क्राइब है एज लाइक वो थोड़ी सिंपल है या शी वेरी डिमांडिंग एंड शी फाइट्स फॉर हर राइट्स? तो फिर देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी होने दें आप उसको जरा। अच्छी बात है, यू नो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ उसका हक है और कुछ उसे मिलना चाहिए तो वो जब तक मिलेगा नहीं वो छोड़ेगी नहीं। पता है ना, हम हक तो सब बना लेते हैं अपना, जब बनाना होता है बच्चियों को। हया, मुझे बताएं एक बात, अगर हम ये कहें आपसे कि अगर 3 बहनें आपकी हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन आपसे क्लोज है, तो आप क्या कहेंगे? अन्या, बिकॉज शी इज़ माई एज, इसलिए। अच्छा। और ये कि हमने काफ़ी साथ टाइम, बिकॉज ये तो जो छोटी हैं तो एज गैप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आई कांट बॉन्ड विद देम जनरेशन गैप। I know the feeling। तो you know I talk to her a lot, and अब जाके कहीं मुझे लगा कि हमारे
interests थोड़े बहुत साथ हुए हैं because you know you kind of rubbed off your a little creativity bit, on her. माओ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चियों के अंदर वो खुद एतमादी देना। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव अ मदर राइट सिटिंग राइट हियर जिन्होंने माशाल्लाह अपनी बेटियों के अंदर वो खुद एतमादी, वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देकर उनको इतना कॉन्फिडेंट रखा है कि माशाल्लाह वो जो चाहे मांगती हैं, जो चाहिए। उनको पता है दुनिया में उठना बैठना, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है एक माँ को। तो यही हम आज बात करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स पढ़ी लिखी एक माँ होती है तो पढ़ी लिखी औलाद आपके सामने मौजूद है। मैं भी किसी की पढ़ी लिखी औलाद हूँ वैसे। तो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं मत जाएगा, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। लाइफ बॉय शैम्पू से ना तो सिर्फ बाल मजबूत होते हैं बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता भी मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो जो खुद एतमादी है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो माँ अपनी औलाद के अंदर डाल रही होती है। आप यह एक बताना चाहूँगी कि हम सब की जिम्मेदारी है, हम हमेशा अपने शोज़ करते हैं और शोज़ में बताते हैं कि इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट वी बिलीव इन। अगर हमें लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए अपनी बेटियों को तो हमें मदद करनी है। और कैसे मदद करनी है बताना चाहूँगी। लाइफ बॉय ने एक नंबर दिया, उस पर आप मिस कॉल करेंगे और लाइफ बॉय का जो नंबर है, लाइफ बॉय शैम्पू वालों ने जो दिया है वो दैट इज़ 0800-00527। इस पे आप मिस कॉल देंगे और आप अहद लेंगे बेसिकली। और जब अहद लेंगे तो होगा ये कि लाइफ बॉय शैम्पू हर मिस कॉल के ऊपर जो बेसिकली लड़कियों की तालीम के उसूल में मदद करेगा। वो किस तरह मदद करेगा? दिल गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर द गर्ल। अच्छा, चूँकि हम आज मदर्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं, शगुफ्ता जी आपकी वालदा मोहतरमा जिंदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अम्मी के लिए क्या करेंगे आज? सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ खरीदूंगी गिफ्ट। ओके। मोस्ट प्रॉब्ली सम ज्वेलरी और समथिंग। और उन्हें शौक है बहुत गोल्ड का। वाओ। शी डजंट लाइक डायमंड्स बट शी लाइक्स गोल्ड। तो और वो पुराने ज़माने की ख़वातीन ना वो इस तरह सोचती हैं सोने की वैल्यू। सोने की वैल्यू। और उसके बाद 5 बहन भाई, एक भाई मेरे अमेरिका में, एक लाहौर में है, बहन ओमान में है। सो हम 2 बहन भाई यहाँ पे। वी आर 5। तो हम 2 बहन भाई जो हैं वो हम प्लान करते हैं कुछ सरप्राइज़ उनके लिए। कोई डिनर, कोई सेलिब्रेशन, विल कट केक और उनके साथ टाइम गुजारेंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वक्त गुजारें, क्योंकि आजकल की हराभरी ज़िंदगी में नन ऑफ अस हैव टाइम। तो यस, हमारी माओ को यही चाहिए होता है कि बेटा थोड़ा वक्त निकाल के 2 बातें कर ली जाए। एंड आई मेक श्योर कि हफ्ते में एक दिन मेरे पेरेंट्स मेरे पास रहते हैं आके। That's amazing, that's great, माशाल्लाह। इधर देखिए आप, जब माँ बाप की दुआएं होती हैं तो ये होता है, कामयाबी आपकी कदम चूमती है। हया, मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह you're on your way to a very very good career। आगे जाके इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने आपको बहुत कामयाबी दे। आप सैलून में भी हाथ बटा रही हैं, आप जर्नलिज्म भी पढ़ रही हैं, इंटर्नशिप भी करी, you have your hands full। इस मदर्स डे पे अम्मी को क्या अगर कोई मैसेज देना होगा तो क्या देंगी? अम्मी तो यहीं वैसे मैं दे देती हूँ वो। हाँ। अभी रिसेंटली इनकी बर्थडे थी तो आई यूजुअली राइट हर बिकॉज मेरी बचपन से आदत थी ये। व्हेन आई वाज अ लिटिल बेबी आई यूज्ड टू राइट हर अ लॉट। ओके। एवरी डे शी यूज्ड टू बी गेटिंग अ कार्ड और उन्होंने पता नहीं कैसे वो अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। शी हैज दिस बिग बैग फुल ऑफ कार्ड्स एंड लेटर्स एंड छोटी छोटी चिट्ठीज। सो यू नो कि कितना इनको स्पेशल लगता है ये, है ना? इनके लंच बॉक्स में मैं कुछ रख के लव नोट्स या लव नोट्स होते थे इनके लंच बॉक्स में। कोई सरप्राइज होता था तो दैट्स ऑल आई कुड डू बिकॉज सुबह जब ये जाते थे तो मैं नहीं होती थी रात में। कि माँ का प्यार एक वाहिद प्यार है जो अनकंडीशनल होता है। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट। सो यू गोइंग टू राइट समथिंग फॉर? Yeah, probably. She did already, I think. It's a birthday come Mother's Day or I didn't say that. It was just a birthday. अच्छा, क्या लिखा था ये तो बताएं, आप बताएं शगुफ्ता जी, what has she written in it? She appreciated whatever she's learned from me. एक लंबी सी लिस्ट थी। I've learned how to be human and how to cook, how to groom and everything. जिसमें से एक चीज़ है I don't agree. She called me up रात के 2 बजे, बोला नीचे आओ अभी फॉरन she read the card. मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ है? मैं भाग के गई, बोलती है सब तो सही है लेकिन ये उसमें सलीका क्यों लिखा है? और इत्तेफाकन हमारे पास मेहमान you didn't get this from me. नहीं, literally because we had guests up. Okay. और because it was a birthday तो मैंने आंटी से पूछा, मेरी फैमिली में, मैंने बोला आंटी बताएं like you know you judging as a guest third person, do you think उसमें सलीका नहीं है? She said है। देखा? और दूसरे She माँ को कभी नहीं लगता। नहीं, आंटी नहीं रहती साथ, मैं तो साथ रहती हूँ।
नहीं ना, लेकिन ये अभी माँ के घर में ना। She doesn't do her room. That's my complaint. अब अगर मैं on a scale of 1 to 10 बोलूँगी, where will you rate अम्मी? For what? As a person. Definitely a 10. Oh, sweet. How sweet. Even though I'm not her favorite, but still. ताना पड़ गया यहाँ पे, तो ताना पड़ गया। नहीं, I'm sure हर औलाद की, अगर being a mother, मैं I can give defend for you basically. हर माँ के लिए हर औलाद बहुत important होती है. It's very difficult to compare. लेकिन कुछ औलादें होती हैं जिनको वो थोड़ा और लेना आता है somehow. वो ऑटोमेटिकली होता है, वो माँ नहीं दे रही होती है। You see, जब छोटे होते हैं बच्चे, हाँ, तब you can say कि सब बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नॉटी है, कोई खामोश है, किसी की क्या नेचर है, बट मदर नोज के चलो छोटे हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, इक्वल प्यार है, सब है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर वो जितना देते हैं, जितना कंसिडरेट होते हैं, जितना केयर देते हैं आपको, उस हिसाब से थोड़ी सी फीलिंग्स ऊपर नीचे जरूर होती हैं। ऑटोमेटिक होता है। बुरा माँ नहीं चाहती औलाद का कभी, हमेशा दुआओं में सब बराबर होते हैं। बिल्कुल, बेशक। लेकिन वो किसी से ज्यादा खुश होते हैं, किसी से थोड़ा कम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उनकी केयर पे डिपेंड करता है। आपको अपनी किस औलाद की सबसे ज्यादा फिक्र है? मुझे हया की है। यहाँ पे म्यूजिक आना चाहिए। क्यों है? मैं देखिए, मेरे शो में कोई लड़ाई होती नहीं है, मैं बताऊं। नहीं, लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, वो भी मदर्स डे में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। गलत लोगों को बुला लिए, लड़ाई कभी भी नहीं होगी, अल्लाह का शुक्र। लेकिन हया का इसलिए कि ये अपने अलावा सबका ख्याल करती है, लेकिन अपना नहीं। सो मुझे ये फिक्र है कि आई एम श्योर कि इसे पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। अपना वर्कआउट नहीं करती, डाइट का ख्याल नहीं करती, और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ना सोने का टाइम है, तो उठना तो पड़ता है। अपना क्यों नहीं रखती हो ख्याल? एंड शी इज सो डिटर्मिन्ड। अगर ये आज डिसाइड कर ले कि मुझे अपना वजन कम करना है और ये मेरा टारगेट है कि 6 मंथ, मेरे हस्बैंड ने इतने इंसेंटिव दिए हैं, ही सेड कि अगर आप केक का इंसेंटिव देना, केक अगर 6 महीने तो केक खिलाऊंगी। नहीं, केक तो मैं 4-5 खिला दूंगी अगर कम करना है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 15 किलो कम करो और उसके बाद 1 हफ्ते का कहीं का भी टूर मेरी तरफ से। ओह माय गॉड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं तो खाना छोड़ दूं। नहीं, this is recent and really this has, you know. नहीं, but she was very excited. I still am excited and I am gonna do it obviously. Gonna do it because मैं सुबह को उठती हूँ, I come here, यहाँ से पार्लर जाती हूँ, I go home at 10 o'clock and I'm exhausted, literally exhausted, because आना जाना and everything. So I really do get very tired. So yeah. आपकी अम्मी एक बहुत ही माशाल्लाह डिटर्मिन्ड खातून है, सक्सेसफुल खातून है, अल्लाह में इनको और बहुत कामयाबी दे। हाँ, बहुत डिसिप्लिन्ड खातून है, राइट? तो अम्मी को जब देखती है और अम्मी ने इतने ऑड्स के बावजूद इतना कुछ किया है, so don't you want to do the same? Of course I do, and I plan on doing it. Just like I just need like a little bit time so I can like you said, my hands are full right now. So as soon as something I get a little time, I will do it obviously. अच्छा, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमें अब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आना है। We'll start from हया ओनली। हया, आज मदर्स डे के इस शो के हवाले से, और अम्मी आपके साथ बैठी हैं और व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एवरीथिंग कंबाइंड, जितनी हमने गप्पे लगाई, शिकायत करना है, कोई एक्सप्रेस करना है, प्यार करना है, किसी को कोई एडवाइस देना है, फील फ्री। आज डांट नहीं पड़ेगी। यहाँ बोल रहे हो, बाद में नहीं, सीरियसली ऑन रिकॉर्ड, आज ऑन रिकॉर्ड नहीं पड़ेगी। नहीं, वैसे भी I have nothing bad to say to her. अल्लाह का शुक्र, like I respect her very much, and as a mom she is like सब बोलते हैं ना कि मेरी माँ सबसे अच्छी है। I literally feel that, and I literally feel कि like मेरी माँ वाकई में सबसे अच्छी है, because she is very kind and she is very forgiving. मतलब like she said, I'm difficult, तो हिम्मत होती है to put up with someone so difficult, and it really is something, it's a big deal. माशाल्लाह, वाकई में, without a doubt. माशाल्लाह, sweet. तो that's it. So I really do appreciate that. I don't know उनको पता चलता है नहीं चलता है, मैं I do send her like random text कभी-कभी। हाँ, लेकिन ये admit नहीं करेंगी, मुझे पता नहीं करेंगे admit। लेकिन I hope that she knows, because I do, मैं सब बताने की कोशिश तो करती हूँ regularly. You spend time with her? अब अम्मियों की तरह रोइएगा नहीं बिल्कुल भी। नहीं, मैं रो नहीं रही, मेरी आंख में कुछ इरिटेशन हो रही है। मैं कहा अभी कुछ कह रही हूँ, अभी इरिटेशन भी शुरू हो गई है ना। एक आंख में हो रही है। अच्छा, एक आंख से आंसू निकली। एक आंख से निकल। So that's your message? Yeah.
ओके शगुफ्ता जी, योर मैसेज। आज ये भी कुछ नहीं कहेगी, नाराज भी नहीं होगी, जो कहना है कहते हैं। मैं तो अपनी अम्मी के लिए मैसेज जिसके लिए भी, हाँ आंटी के लिए बिल्कुल। मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने स्माइल, मुस्कुराहट देखे बदल गई फौरन ना। हमेशा एक होम मेकर ही रही हैं, हाउस वाइफ रही हैं, उन्होंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत सफ़र भी किया है, यू नो। शी हैज़न्ट बीन वेल काफ़ी, लेकिन बहुत हिम्मत वाली हैं, फाइट करती हैं प्रॉब्लम्स के साथ। यू हैव दैट विल पावर फ्रॉम हर? आई एम श्योर, यस, उन्हीं से मिली है। योर करेज एंड योर ब्रेवरी एंड योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। या यू कैन से, लेकिन मुझे लाइफ ने खुद बहुत कुछ सिखाया है। तो ये इसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे खुद वक्त के साथ जो थपेड़े लग के, यस, जो हार्डशिप फेस की है उससे आया है मेरे अंदर ये। तो मेरी अम्मी तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब एक बहुत फ़नी भी एट टाइम्स होता है कि वो सब बातें कह देती हैं जिसके लिए होता है। तो आप बोलती हैं मेरे लिए नहीं बोले, ये ना करे। मैं कहती हूँ अम्मी और ये बात नहीं करने की थी माँ, ये अच्छा तो क्या हो गया। तो ये है कि मेरे लिए हफ्ते का सबसे मोस्ट अवेटेड डेज जब वो मेरे पास आती हैं, और वो दिन मैं ना शूट करती हूँ ना बच्चों के साथ कोई कमिटमेंट रखती हूँ, हालांकि वीकेंड होता है। सो सैटरडे वो आती हैं, हम नाश्ता साथ करते हैं, फिर लंच साथ करते हैं, फिर इवनिंग में हम वॉक पे जाते हैं। सो दैट्स द बेस्ट डे ऑफ द वीक। Yeah. Wow. Thank you so much. It was a pleasure having you both here. I had a great time getting to know you too. हमारे पास लाइफ बॉय शैम्पू वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं आप लोगों के लिए। And I hope you guys have a great day today. I hope हमारे तमाम व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत सारी माँ से दुआएं लें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारा एक्सप्रेस करें। जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना कम होगा। इसी नोट के साथ कि अल्लाह मियां तमाम माओं को औलाद के सर पे सलामत रखे। प्लीज़ सीज द डे, सीज द मोमेंट and have a great Mother's Day. सायरा कबीर हमारे खूबसूरत बेहतरीन मेहमानों को और हमारी टीम को इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफ़िज़।